हेलो क्लास 11th, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल? आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपकी अकाउंटेंसी की ऑब्जेक्टिव सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम आप उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में मैंने सारे वो क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो मुझे चैप्टर में से लगता है कि ये सारे क्वेश्चंस आपके फर्स्ट टर्म में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। बट उससे पहले मैं एक छोटी सी बात आपसे कहना चाहती हूँ कि नॉर्मली मैं ऐसा नहीं कहती, बट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक वीडियो का लिंक दूंगी। आप इस वीडियो को चाहे आज देखें, 2 दिन बाद देखें, 10 दिन बाद देखें, महीने भर बाद या साल भर बाद देखें। जो बच्चे साल भर बाद भी देख रहे हैं, मेरा उनसे भी ये कहना है कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस वीडियो को एक बार देखकर आप अपने विचार जो आप सोचते हैं या जो आपको लगता है, प्लीज एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन होना बहुत जरूरी है ना। तो हम सिर्फ एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो आप मुझे उसमें अपने विचार जरूर बताइएगा कि आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मतलब इतना टाइम तो आप निकाल सकते हैं, मुश्किल से 10 से 12 मिनट का वीडियो, तो प्लीज आप जो सोचते हैं वो मुझे जरूर बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। आराम से क्वेश्चन पढ़ो और फिर आंसर करो। क्या दिया हुआ है? द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। सभी व्यापारिक लेन देनों को पुस्तकों के एक सेट में व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला कही जाती है। क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग बोलते हैं, बुक कीपिंग बोलते हैं, लेजर बोलते हैं, या नन ऑफ दीज। जो आप रिकॉर्डिंग करते हो, मतलब जो आप रिकॉर्ड्स रखते हो अपने ट्रांजेक्शन्स के, उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में एक अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके रखने का की जो एक कला है उसको क्या बोला जाता है? आपको अपना आंसर सेलेक्ट करना है, जो भी आपको ऑप्शन लगता है फटाफट से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जल्दी जल्दी से। मैं 2 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ। ए, बी, सी या डी एक लिखने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ, आपके आंसर्स आते रहने चाहिए। द आंसर इज बुक कीपिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। क्वेश्चन नंबर 2। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन order to know the financial results is called। वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करके वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है। बुक कीपिंग कहलाती है, लेखांकन बोलते हैं, या जर्नलिंग बोलते हैं। बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलिज्म और या फिर नन ऑफ दीज। क्या बोलते हैं? जल्दी से अपना आंसर भेजिए। The process of recording, classifying and summarizing all business transaction in order to know the financial result is called। जल्दी अपना आंसर भेजो। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। मैं जल्दी थोड़ा इसलिए कराती हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। द आंसर इज अकाउंटिंग। इस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड करना, क्लासिफाइंग करना, समराइजिंग करना, बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्या बोला जाता है? अकाउंटिंग बोला जाता है, हिंदी में लेखांकन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को क्या कहा जाता है? जो कंपनी का जो इन्वेस्टर है, जो प्रोपराइटर है, वो जो इन्वेस्ट करता है उस मनी को क्या बोलते हैं? प्रॉफिट बोलते हैं, यानी लाभ बोलते हैं। पूंजी बोलते हैं, पूंजी को इंग्लिश में बोला जाता है कैपिटल। फिक्स एसेट यानी अचल संपत्ति, या इनमें से कुछ नहीं। जल्दी से अपना आंसर टिक करो फटाफट से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। जल्दी जल्दी अपना आंसर भेजो। क्या बोला जाता है ऐसी कैपिटल को? मैंने आंसर बता दिया। चलो आगे बढ़ते हैं। कैपिटल बोलते हैं। ओनर या प्रोपराइटर जो पैसा लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से इसलिए कराती हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। द पर्सन, फर्म और institution who does not pay the price in cash for the goods purchased or the services received is called। ध्यान से समझना, वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो खरीदे गए सामान या प्राप्त सेवाओं के लिए नकद में कीमत का भुगतान नहीं करता, उसे क्या बोला जाता है? ठीक है, मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा।
ऐसा इंसान, ऐसा पर्सन या ऐसी फर्म जिसको आप सामान देते हो बट वो आपको उसके बदले में कैश नहीं देता, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रेडिटर बोलते हैं, उसको प्रोपराइटर बोलते हैं, उसको डेटर बोलते हैं, या उसको नन ऑफ दीज, लेनदार, मालिक, देनदार, या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से अपना फटाफट से आंसर दे दो। जल्दी एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, अगर पढ़ना है तो। आपको 3 से 4 सेकंड्स का टाइम दे रही हूँ, 3-4 सेकंड्स में आप आराम से अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो और मुझे आंसर भेज सकते हो। फटाफट से मुझे आंसर बताओ जल्दी। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। क्या बोला जाता है? डेटर बोला जाता है, हिंदी में देनदार बोला जाता है। देनदारी तो बोलते हैं अगर मतलब किसी ने आपको पेमेंट वो की है, मतलब पेमेंट नहीं की और आगे पेमेंट करेंगे तो उसको बोलते हैं डेटर बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बुक कीपिंग इज, बुक कीपिंग क्या है? एन आर्ट है, अ साइंस है, एन आर्ट एंड साइंस बोथ है, या नन ऑफ दीज? बुक कीपिंग इनमें से क्या है? जल्दी से बताओ। साइंस कला है, विज्ञान है, या कला और विज्ञान दोनों है, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी 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 फटाफट से आंसर बताओ जल्दी। चलो मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज सी, एन आर्ट एंड साइंस बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शंस ओनली। ट्रू फॉल्स है, आपको टी या एफ लिख के भेज देना, मैं समझ जाऊंगी। व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है। आप ट्रेड डिस्काउंट केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस जो होती है उन पर दी जाती है क्या? ट्रू या फॉल्स? आंसर भेजो जल्दी से। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, टी या एफ लिख के भेज देना, मैं समझ जाऊंगी। द आंसर इज फॉल्स। ठीक है, केवल ट्रेड डिस्काउंट जो मिलता है वो ऐसा नहीं है कि केवल क्रेडिट ट्रांजेक्शंस पर ही मिलता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फर्नीचर परचेज्ड बाय अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज परचेज फॉर हिम। फर्नीचर का कारोबार करने वाले व्यक्ति द्वारा खरीदे गए फर्नीचर को उसके लिए खरीदारी माना जाएगा। कोई बिजनेसमैन है जो कि फर्नीचर का ही कारोबार करता है, फर्नीचर का ही बिजनेस कर रहा है, तो अगर वो फर्नीचर खरीद रहा है तो क्या उसे क्या माना जाएगा? क्या उसे उसके लिए परचेज माना जाएगा? जल्दी से अपना ट्रू या फॉल्स, जल्दी से अपना आंसर भेजिए फटाफट से जल्दी। मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। आंसर इज ट्रू। बिल्कुल, आपने परचेज तो की है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। कैश इज अ फिक्स असेट ऑफ अ बिजनेस। नकद एक व्यापार की एक निश्चित संपत्ति है। कैश इज अ फिक्स एसेट्स ऑफ अ बिजनेस। चलो आंसर बताओ जल्दी से। यही क्वेश्चंस आने वाले हैं, आप लोग प्लीज वीडियो को डाउनलोड करके रखते रहना। मैंने 12th क्लास के जो आपके सीनियर हैं उनको भी यही बोला हुआ है कि आप लोग अपने वीडियोस को डाउनलोड करके रख लो, सेव करके रख लो, आपको एग्जाम टाइम में हेल्प मिलेगी। सेम चीज मैं आपको बोल रही हूँ। चलो आगे मैं आंसर की साइड बढ़ रही हूँ। द आंसर इज फॉल्स। जो कैश ट्रांजेक्शन होता है वो एक फिक्स एसेट्स नहीं होती। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 होना चाहिए था, गलती से 10 लिख दिया है। आगे क्या है? एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ कमाने के लिए किए गए की लाभ कमाने के लिए की जाने वाली कोई भी कानूनी गतिविधि कहलाती है। आपको वन वर्ड में, एक वर्ड में इसका आंसर देना है। बहुत इजी है, इस तरीके के क्वेश्चंस भी इस बार आपके आएंगे। लाभ कमाने के लिए कोई एक्टिविटी की जा रही है और वो क्या है? लीगल एक्टिविटी है, तो उसको क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, क्या बोला जाता है? बिजनेस या व्यापार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 की साइड। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कोई जल्दी नहीं है। क्या है? द हेड अंडर विच ट्रांजेक्शन pertaining to a person, institution, firm, expenses, assets, etc. is recorded is called। वह शीर्ष जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति, संस्था, फर्म, व्यय, संपत्ति आदि से संबंधित लेन देनों को दर्ज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? इन सब चीजों को किसके अंदर रिकॉर्ड किया जाता है वो बताना है आपको। जल्दी से बता दो फटाफट से।
चलो मैं आंसर की साइड बढ़ जाती हूँ, आंसर बताती हूँ। अकाउंट, इनको अकाउंट ही तो बोलते हैं कि इन सब को आप रिकॉर्ड कहाँ करते हो, इन सब की क्या बनाते हो, रिकॉर्ड दर्ज कहाँ करते हो, रिकॉर्ड बनाते हो, तो अकाउंट में रिकॉर्ड करते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। द सिस्टम in which only one aspect of the transaction is recorded is called, वह प्रणाली जिसमें लेन देन का केवल एक पहलू दर्ज किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? The system in which only one aspect of the transaction is recorded is called, ऐसा बिल्कुल मत समझना कि आपको सारे क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव्स में आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपके पास आएंगे जिनमें आपको वन वर्ड का आंसर करना होगा और उसमें आपको कोई ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो इन्हें ध्यान से अच्छे से समझ लो और इनको अच्छे से मतलब सेव करके रखो वीडियो को। चलो मैं आगे बढ़ती हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम, याद है ना? सिंगल एंट्री सिस्टम में हम क्या करते थे? केवल एक ही एस्पेक्ट दिखा रहे होते थे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सॉरी, क्वेश्चंस खत्म हो गए। वो आपका लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 12। आगे हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। इस चैप्टर में मुझे लगता है कि इनसे बाहर क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। और आप प्लीज वो वीडियो एक बार जरूर देखकर मुझे आपके जो भी आपके व्यूज हैं, जो भी आपका उसके लिए नजरिया है, वो आप मुझे मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।